स्टार्ट करते हैं। सो हमने देखा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बेसिक कंसेप्ट हमने देखा। पहला सवाल क्या था हमारा, फाइंड आउट करना, और फाइंड आउट में क्या करना है, पहचान कौन। पहला डायलॉग हमारा क्या है, पहचान कौन। पहचान कौन में क्या पहचानना है, हु इज द ड्रॉवर एंड हु इज द ड्रॉवी। ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। तो ड्रॉवर को बेहतर पहचानने के लिए हमारी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर एंड हु एक्सेप्ट द बिल, जो बिल एक्सेप्ट करता है वो कौन है, ड्रॉवी। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवी। दूसरा ऑप्शन क्या था, ड्रॉवर हमेशा सेलर होता है। ड्रॉवर हमेशा क्या होता है, सेलर होता है, और ड्रॉवी हमेशा क्या होता है, बायर होता है। तो दो ऑप्शन हमारे पास है, कौन से, एक तो सेलर, और जो बिल ड्रॉ करेगा, जो सेलर होगा जो बिल ड्रॉ करेगा वो कौन कहलाएगा, ड्रॉवर। और जो बिल एक्सेप्ट करेगा और जो बिल के अलावा माल खरीदेगा यानी परचेसर होगा या बायर होगा वो कौन कहलाएगा, ड्रॉवी। ड्रॉ करने वाला ड्रॉवर, एक्सेप्ट करने वाला ड्रॉवी। अब उसके हिसाब से हमें जर्नल एंट्री देखते हैं। 21 एंट्री का एक सेट है, ये 21 सेट की तरह बोलता हूं मैं, 21 एंट्रीज है, और ये 21 एंट्रीज हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे, कैसे पार्ट में देखेंगे अलग अलग। सो देखो पहले जर्नल एंट्री में यहाँ पे सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। पहला सवाल क्या था आपका, पहचान कौन। तो दूसरा सवाल ये होना चाहिए, मार्क्स किधर है। दूसरा डायलॉग क्या है, मार्क्स किधर है। भाई मार्क्स किसके लिए है, 10 मार्क्स जो मिलने वाले वो मार्क्स किधर है, किसके लिए है। तो वहां पे दिया होता है, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवर या ड्रॉवी के बुक में जर्नल एंट्री करनी है, ये आपको दिया होगा, नीचे दिया होगा। जब तक आप पहला क्लियर नहीं करोगे, क्या पहले क्लियर करना है, पहचान कौन, मतलब ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। जब तक पहला सवाल क्लियर नहीं, तब तक दूसरा सवाल क्लियर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको पूछा है ड्रॉवर का, आप बना के ड्रॉवी का, 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पूछा है ड्रॉवी का, आप बना के आए ड्रॉवर का, चलेगा नहीं। किसके बुक में आपको जर्नल एंट्री करनी वो पता होना चाहिए। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगी और ड्रॉवी के बुक में क्या होगी। मिस्टर ए हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था, मिस्टर ए हमारा ड्रॉवर है, मिस्टर बी हमारा ड्रॉवी है, ऐसे समझ के चलते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, सब पहला ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधारी पे माल बेचा हुआ है, तो क्या एंट्री होगी, ड्रॉवर के बुक में क्या एंट्री होगी और ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री होगी। तो ड्रॉवर का पहला डालो, जो मिस्टर ए है उसका पहला डालो क्या होगा, मैंने माल बेचा, बेचा तो बेचा, किसे बेचा, क्या बोलेगा वो, मैंने माल बेचा, बेचा तो बेचा, किसे बेचा। तो सेल हमेशा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। आप बेचोगे कोई भी चीज तो कहाँ पे आएगी, क्रेडिट में। आप कोई भी चीज खरीदोगे तो वो आएगी डेबिट में। सो मैंने माल बेचा, कौन बोल रहा है, मिस्टर ए। मिस्टर ए मतलब ड्रॉवर। ड्रॉवर क्या बोल रहा है, मैंने माल बेचा, बेचा तो बेचा, किसे बेचा, किसे बेचा, मिस्टर बी को, यानी डेटर। डेटर देने वाला है, क्या देने वाला है, पैसा देने वाला। बी का नाम डेबिट में क्यों सर, डेबिट द रिसीवर, मुझे पैसे वसूल करने, किससे, बी से। अरे काहे के, उधारी पे माल बेचा उसके, ओके। उसके बाद वहां पे, अब यहाँ पे सेल है तो वहां पे क्या होगा, ड्रॉवी पे क्या होगा, वो माल खरीदेगा, ये बोलेगा मैंने माल खरीदा, मैंने माल खरीदा, खरीदा तो खरीदा, किससे खरीदा, क्या डालोगे, मैंने माल खरीदा, खरीदा तो खरीदा, किससे खरीदा। कौन बोला, मिस्टर बी। क्या बोल रहा है, मैंने माल खरीदा, परचेस किया ना, जो खरीदेगा वो डेबिट में, मैंने माल खरीदा, खरीदा तो खरीदा, किससे खरीदा, क्रेडिटर का नाम क्या है, मिस्टर ए। मैंने माल खरीदा किससे, मिस्टर ए का नाम क्रेडिट में क्यों सर, मिस्टर ए का नाम क्रेडिट में क्यों, क्योंकि रूल भी है, क्रेडिट गिव, मुझे पैसा देना है, किसे, मिस्टर ए को। अरे काहे का, उधारी पे माल खरीदा उसका, किसका, उधारी पे माल खरीदा उसका ना। सो पहला एंट्री क्लियर। अब दूसरा एंट्री सर, बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट। आपको कोई एंट्री रखनी नहीं है, सिर्फ आपको मैं डायलॉग्स बता रहा हूं, उसी में एंट्री को मर्ज करना है, बराबर ना। उसके बाद बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट। सर बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट, बिल ड्रॉ कौन करेगा, ड्रॉवर, एक्सेप्ट कौन करेगा, ड्रॉवी। अब बिल ड्रॉ करने वाला जो मिस्टर ए है वो क्या बोलेगा, पहला डालो, मिस्टर ए का डालो, क्या, बिल ड्रॉ करने के टाइम पे, ड्रॉ करने के टाइम पे मिस्टर ए का डालो, क्या होगा, मुझे बिल के पैसे डालो, क्या है, मुझे बिल के पैसे वसूल करें। कौन बोल रहा है, मिस्टर ए बोल रहा है अपने आप से, क्या बोल रहा है, मुझे बिल के पैसे वसूल करें, 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 किससे,
अरे किससे? बी से, यानी कौन? ड्रॉवी। मुझे बिल के पैसे वसूल करें किससे? ड्रॉवी से। जिसके बुक में आप एंट्री कर रहे हो उसके बुक में उसका नाम नहीं आएगा, ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का नाम नहीं आएगा, ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवी का नाम नहीं आएगा, मिस्टर ए के बुक में मिस्टर ए का नाम नहीं आएगा, मिस्टर बी के बुक में मिस्टर बी का नाम नहीं आएगा। मिस्टर ए बोलेगा मुझे बिल के पैसे वसूल करने। अरे किससे? ड्रॉवर किससे वसूल करेगा? ड्रॉवी से, यानी ड्रॉवी का नाम क्या है? मिस्टर बी। रिसीव करना है तो डेबिट में, रिसीव करना है तो डेबिट में, पे करना है तो क्रेडिट में। रिसीव करना है ना, डेबिट और कम सी, मुझे बिल के पैसे वसूल करने किससे? बी से। और यहाँ पे ये क्या बोलेगा? इसका डाला उल्टा, इधर रिसीव है तो उधर क्या है? पे करना है, मुझे बिल के पैसे पे करने। कौन बोल रहा है? मिस्टर बी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मुझे बिल के पैसे पे करने, मुझे बिल के पैसे पे करने, मुझे बिल के पैसे पे करने, मुझे बिल के पैसे पे करने। किससे? ए को। डेबिट द रिसीवर, पैसा कौन लेगा मेरे से? ए ना, तो ड्रॉवर टू बिल्स पेबल, ड्रॉवर टू बिल्स पेबल। ड्रॉवी का नाम आएगा क्या? नहीं, ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवी का नाम नहीं आएगा। ड्रॉवी बोलेगा मुझे बिल के पैसे पे करने, मुझे बिल के पैसे पे करने, यानी किससे? ए को। ए मतलब ड्रॉवर, ड्रॉवर टू बिल्स पेबल। अब ये दो एंट्री तो कॉमन है हर बार पर ना, ये कॉमन एंट्रीज है। अब इसके बाद ये हमने सीखी हुई है, ऐसे समझ के चलते। अब आगे आता है ये बिल की कंडीशन। बिल में 4 कंडीशन होती है। 4 कंडीशन में पहली कौन सी कंडीशन है सर? रिटेन। बिल क्या है? रिटेन है। दूसरा कौन सा है? डिस्काउंट। उसके बाद कौन सा है? एंडोस। और तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? बैंक फॉर कलेक्शन। ये 4 कंडीशन है। या तो वो बिल रिटेन हो सकता है, या तो वो डिस्काउंट होगा, या तो एंडोस होगा, या तो वो बैंक फॉर कलेक्शन। रिटेन मतलब क्या? पहला देखते हैं, पहली कंडीशन सर क्या है? बिल रिटेन। बिल बनाया, 2 महीने वाला बिल बनाया, और बिल बनाने के बाद बिल मैंने कबड़ में रख दिया। कहाँ पे रखा? कबड़ में रख दिया, वरना बिल को मैंने कुछ किया नहीं। वरना मतलब क्या? मैंने किसी को कुछ दिया, मैंने किसी ने कुछ लिया, ना किसी से कुछ लिया, ना किसी को कुछ दिया, ना किसी से कुछ लिया, ना किसी को कुछ दिया। नो डेबिट नो क्रेडिट। सर सिंपल है, डेबिट भी नहीं और क्रेडिट भी नहीं। कोई ट्रांजैक्शन हुआ क्या? मैंने बिल बनाया। रिटेन मतलब मेरे पास ही रखा हुआ बिल है, मेरे पास ही रखा हुआ बिल है। मैं किसी को दे रहा हूँ क्या? किसी को कुछ नहीं दे रहा हूँ। तो मेरे बुक में नो एंट्री, मेरे बुक में क्या होगी? नो एंट्री। और सर यहाँ पे नो एंट्री ये क्या है? चारों बार नो एंट्री बोल रहा है, ये क्या है? सर ये जो ड्रॉवी है ना, इसका एक डायलॉग है। ड्रॉवी का एक डायलॉग है। क्या? कौन सा डायलॉग है? आना तो आना, कब आना? 2 महीने बाद आना। क्यों सर 2 महीने बाद आना? अरे बिल कितने महीने का? 2 महीने के बाद वाला है ना। बिल के पैसे कब मिलने वाले? 2 महीने बाद वाला है ना। यानी ड्रॉवी जो पैसा देगा वो कब देगा? 2 महीने बाद देगा। 2 महीने पहले देगा क्या? वो नहीं है। वो बोलता है भाई 2 महीने का बिल है, 2 महीने बाद ही पैसे दूंगा। यानी आना तो आना, कब आना? 2 महीने बाद। तो इसीलिए यहाँ पे नो एंट्री। तू रिटेन कर, तू डिस्काउंट कर, तू एंडोस कर, तू बैंक फॉर कलेक्शन कर। मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तू डिस्काउंट किया तो भी चलेगा, तेरे पास बिल है ना। बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास। बिल किसके पास रहेगा? ड्रॉवर के पास। मैं किसको पहचानता हूँ? सिर्फ बिल को। जो 2 महीने बाद पैसा लेने आएगा वो मुझे बिल दिखाएगा, मैं उसको पैसा देगा। तू डिस्काउंट कर, तू एंडोस कर, तू बैंक फॉर कलेक्शन को दे। मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को कब लेना देना है? 2 महीने बाद है, बराबर। सो ये एंट्री यहाँ पे भी क्या होगी? नो एंट्री, बराबर। उसके बाद आगे से बिल डिस्काउंट। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मिस्टर ए को बहुत पैसे की जरूरत है, उठाया बिल उसने, और इसके पास गया अपने बैंक के पास और बैंक को बोला मुझे एडवांस में पैसे दो। बैंक बोलती भाई 2 महीने कौन वेट करेगा, हमें पैसे तो 2 महीने बाद मिलने वाले, तो हम तुझे पूरे पैसे देंगे। एक काम करते हैं, तू कितने का बिल दे रहा है? 10,000 का। तो बिल देते समय मैंने कितने का बिल बैंक को दिया? 10,000 का। समझो बिल मेरा कितने का है? 10,000। तो जो जा रहा है वो क्रेडिट में, क्रेडिट गोज आउट। मेरे पास से क्या गया? बिल गया 10,000 का। बैंक बोलती है अरे 2 महीने वेट करना है, तू हम लोग से क्या ले रहा है? एडवांस पैसे ले रहा है। बड़ा पैसे कब ले रहा है? एडवांस में ले रहा है। 2 महीने हमको पैसा कब मिलेगा? 2 महीने बाद। तेरे को तो पैसा अभी दे रहे हैं। सो ये जो एडवांस पैसे ले रहे हैं उसके बदले हम लोग क्या करेंगे? चार्ज करेंगे डिस्काउंट चार्ज। बैंक क्या करेगी? डिस्काउंट चार्ज। क्या बोलते हैं? 100 रुपया डिस्काउंट चार्ज कट करेंगे। तो 10,000 हमें हमसे है ना, हमको बिल कितने का दे रहा है? 10,000 का। हम तेरे को डिस्काउंट चार्ज कितना लगाएंगे? 100 रुपया। बाकी का जो पैसा वो देंगे, मतलब कितना देंगे? 9,900। कितना देंगे? 9,900। देते समय बिल कितने का दिया? 10,000 का। बैंक बोलती है 100 रुपया कट। अरे किसका कट? डिस्काउंट चार्ज। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। खर्चा है तो डेबिट में, डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा हुआ ना, अरे नुकसान हुआ मेरे लिए। जिधर मेरे को 10,000 आना था उधर कितना आ रहा है? 9,900। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट और
कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट में, जो जा रहा है वो क्रेडिट में। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी रिसीव्ड। और वहाँ पे डाला क्या है, आना तो आना, 2 महीने बाद आना, तो भाई यहाँ पे भी नो एंट्री। आगे बिल एंडोस, बिल क्या किया हमने, एंडोस किया। देखो सिंपल है, मुझे पता है ड्रॉवर है, ड्रॉवर को पैसे किससे लेने हैं, ड्रॉवी से लेने, और एक थर्ड पार्टी उसका नाम क्या है, पेई या एंडोसी, वो जो पर्सन है जिसको मुझे पैसे देने, किसको देने, ड्रॉवर को, किसको पैसे देने, एंडोसी को। मैं इससे पैसे लूंगा, इसको दूंगा, इतना झमेला क्यों। तो मैंने बिल उठाया और किसको दिया, एंडोसी को, किसको दिया, एंडोसी को, और एंडोसी को बोला 2 महीने बाद जाके तू खुद कलेक्ट कर ले। तो मेरे पास से क्या है, बिल जा रहा है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास से बिल दूंगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट में, क्रेडिट गोस आउट। मैं बोलूंगा मेरे पास से बिल गया, मेरे पास से बिल गया, अरे गया तो गया, किसके पास गया, एंडोसी, डेबिट द रिसीवर, बिल को ले रहा है, एंडोसी, तो एंडोसी टू बी रिसीवर, एंडोसी टू बी रिसीवर। और वहां पे मैं ड्रॉवी का डालूं, तू एंडोस कर या कुछ भी कर, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, आना तो आना, 2 महीने बाद आना, तो यहाँ पे नो एंट्री। उसके बाद क्या है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सो बैंक फॉर कलेक्शन, अब बैंक फॉर कलेक्शन क्या होता है, क्या सिंपल, मिस्टर ए के पास टाइम की खोटी है, उसके पास टाइम नहीं है हर जगह पे जाके पैसे कलेक्ट करे, तो उसने क्या किया, अपना जो भी अपना बैंक है उसके साथ क्या किया, डील करके रखा है कि भाई मेरे बिहाफ पे, मेरे बदले में तुम जाके क्या करो, पैसा कलेक्ट करो। और ये बैंक ना वैल्यूबल जो कस्टमर होते हैं, वीआईपी कस्टमर, जो वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर होते हैं, उनके लिए क्या देती है, एक सर्विस देती है, उसका नाम क्या है, बैंक फॉर कलेक्शन। आपके बदले में हम जाके पैसा वसूल करेंगे, बट पॉकेट में वो जो मेरा है, हम क्या लेंगे, बैंक चार्जेस लेंगे। तो मेरे पास से क्या जाएगा, बिल जाएगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट में, क्रेडिट गोस आउट। मेरे पास से बिल गया, मैं डालो मेरे पास से बिल गया, गया तो गया, किसके पास गया, बैंक फॉर कलेक्शन, को ले रहा बिल मेरे से, बैंक फॉर कलेक्शन वाले, तो बैंक फॉर कलेक्शन टू बी रिसीवर। अब यहाँ पे नो एंट्री, मेरे को लेना देना ही नहीं है, आना तो आना, 2 महीने बाद आना, तो यहाँ पे चारों बार क्या होगा, चारों बार क्या होगा, नो एंट्री, एंट्री करना ही नहीं है। और एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ये जो चारों एंट्री की उसमें 3 एंट्री है, डिस्काउंट, एंडोस और बैंक फॉर कलेक्शन। इसमें क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, आपके पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, आप दे रहे हो बराबर ना। अब सिंपल है, बैंक फॉर कलेक्शन को दे रहे हो तो बैंक फॉर कलेक्शन का नाम डेबिट में, देखो आप सिंपल बिल देखो, तीनों में देखो, बी रिसीवेबल क्रेडिट में, बी रिसीवेबल क्रेडिट में, बी रिसीवेबल क्रेडिट में, क्रेडिट गोस आउट, और जिसके पास जा रहा है उसका नाम डेबिट में। जैसे यहाँ पे बैंक फॉर कलेक्शन है तो डेबिट में किसका नाम है, बैंक फॉर कलेक्शन। यहाँ पे एंडोस है तो एंडोसी का नाम डेबिट में, बैंक का है तो बैंक का नाम डेबिट में। ओके